अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उसामा साले और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप दोस्त खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको इसी तरह शादो आबाद रखे। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट से मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जो ये कारोबार तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि उन्होंने ये कारोबार स्टार्ट कहाँ से करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं और कैसे इसको स्टार्ट करना है। दोस्तों, इस नीड को देखते हुए मैंने अभी एक और छोटी सीरीज बनाने का फैसला किया है, जिसमें मैं आपको जीरो से कारोबार शुरू करने का तरीका बताऊंगा कि उसमें कौन कौन से स्टेप्स आएंगे और किस किस तरह मेरे मशवरे या मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आपने उन चीजों को डील करना है और आगे बढ़ना है। वैसे असूली तौर पर जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए वो प्री फिजिबिलिटी स्टडी होना चाहिए। प्री फिजिबिलिटी स्टडी आप तब करते हैं जब आप दो तीन बिजनेस को कंपैरिजन कर रहे होते हैं, या अभी आपने फैसला नहीं लिया होता कि आपको ये कारोबार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप इस स्टडी का सहारा लेते हैं। लेकिन चूंकि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जो दोस्त ये वीडियोस देख रहे हैं और उन्होंने फैसला कर लिया होगा कि उन्होंने कौन सा कारोबार करना है और कैसे करना है, तो इसलिए मैं उसको प्री फिजिबिलिटी स्टडी को स्किप करूंगा और सीधा ही बिजनेस प्लान से शुरू करूंगा। दोस्तों, बिजनेस प्लान टेक्निकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप उन तमाम चीज़ों को कारोबार शुरू करने से पहले नोट डाउन करते हैं कि आप कारोबार किस तरह करेंगे और कारोबार के लिए वसाइल कहाँ से आएंगे और अपने ऑपरेशंस और मैनेजमेंट किस तरह आप उनको आप रन करेंगे। आसान जबान में आप बिजनेस प्लान को एक रोड मैप कह सकते हैं कि आपने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना है और किस स्पीड से और कैसे आपने उस पर सफर करना है। बिजनेस प्लान एक रेफरेंस बुक का भी एक किरदार अदा करता है कि आपको मुस्तकबिल में इन चीजों को आप देख के आप अपने रास्ते को और मंजिल का तयन करते रहेंगे। और अगर आप अपना बिजनेस बैंक लोन से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको बैंक का लोन लेने के लिए भी बिजनेस प्लान मुरतब करके देना पड़ेगा, तब जाके आपका लोन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। दोस्तों, अपने बिजनेस प्लान की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, बिजनेस प्लान में काफी सारे सेक्शंस आते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ 8 जो मेजर और मेन सेक्शंस हैं उनका तस्करा करूंगा और कोशिश करूंगा कि टेक्निकल चीजों में ना जाते हुए आपको आसान अल्फाज में समझा सकूं कि हर सेक्शन में आपने किन किन चीजों का तयन करना है। दोस्तों, जो सबसे पहला हेड है वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, यानी इस हेड में आप अपने कारोबार को मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करेंगे कि आप क्या कारोबार करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली किस लोकेशन पर स्टार्ट करना चाहते हैं, किन प्रोडक्ट्स में आप डील करेंगे, किस कस्टमर सेगमेंट को आप टारगेट करेंगे। इसमें आपने अपने गोल्स का तयन करना है कि आप इससे क्या अचीव करना चाहते हैं। दोस्तों, इसमें हर जो पॉइंट है इंतहाई अहमियत का हामिल है और मैं कोशिश करूंगा कि इसके हर पॉइंट पर अलहदा वीडियो होनी चाहिए। लेकिन आपने भी अपने कारोबार स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करने लगे हैं और कैसे करने लगे हैं। दोस्तों, सेकंड नंबर पर आता है मार्केट एनालिसिस। दोस्तों, मार्केट एनालिसिस से मुराद ये है कि आपने ये देखना है कि ऑलरेडी जिस टाउन में आप स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे कौन कौन से जो मेन की प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी उसमें काम कर रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स के साथ वो काम कर रहे हैं, किन किन डिपार्टमेंट्स में वो डील कर रहे हैं। और आपने ये देखना है कि आपके टाउन में डिपार्टमेंटल स्टोर का पोटेंशियल क्या है, क्या कहीं पे गैप है या गैप नहीं है। अगर गैप होगा तो आपके लिए उसमें एंट्री बहुत आसान रहेगी, और अगर आपको गैप नजर नहीं आता तो मेरा मशवरा ये है कि आपको उस फील्ड में उस सेक्टर में एंटर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है कंपेटिटिव एनालिसिस। अब आपने जो मार्केट एनालिसिस में आपने जो ऑलरेडी मार्केट में की प्लेयर्स काम कर रहे थे उनको आपने एनालिसिस किया, अब आपने उनका कंपटीशन देखना है कि वो उनके पास क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस हैं। क्या वो कहीं पे न्यू प्लेयर को, न्यू एंट्री को, नए डिपार्टमेंटल स्टोर को गैप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आपने उनका एनालिसिस करके कंपटीशन देख के वो गैप तलाश करना है जिसको आपने फिल करने के लिए आपने मार्केट में एंटर होना है। और इसी मार्केट कंपेटिटिव एनालिसिस में आपने ये देखना है कि आपको कौन कौन सी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मार्केट में लॉन्च करनी है।
चौथे नंबर पर है जी ह्यूमन रिसोर्स और डिपार्टमेंटल स्टोर मैनेजमेंट। मैं अपनी पिछले वीडियोस में बारहा कह चुका हूं कि ये एक टीम वर्क है। टीम के बगैर डिपार्टमेंटल स्टोर को स्टार्ट करना और रन करना तकरीबन तकरीबन नामुमकिन है। अगर आपके पास अच्छी टीम नहीं है तो आपके लिए कारोबार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपके पास कितने लोग हैं, आपके साथ आपके पार्टनर हैं, भाई हैं, वालिद हैं, जो भी हैं, कितने लोग हैं और कौन क्या क्या जिम्मेदारी संभालेगा। क्योंकि ये एक मुश्किल काम है। इसमें आपको 2-3 महाजों पर आपको काम करना पड़ता है। लेट से आप इसमें डेली बेसिस पे, चूंकि सेल अच्छी होती है, आपको डेली बेसिस पर उसी तरह परचेज करनी पड़ती है। आपका इन हाउस आपकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही होती है, जिसमें आप दालें, चावल, मसाला जात पैक कर रहे होते हैं। और तीसरे नंबर पर डिपार्टमेंटल स्टोर, जहां पे कस्टमर डीलिंग चल रही होती है, सेल्समैन होते हैं, कैशियर होता है, पीओएस होता है, ये मामलात होते हैं। तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपके पास आया कि इतने बाएतमाद लोग हैं और कौन लोग किस डिपार्टमेंट को संभालेंगे। दोस्तों, 5th सेक्शन है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसमें आपने क्लियरली मेंशन करना है कि आप कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो अपने स्टोर में स्टार्ट करेंगे, उनमें हर डिपार्टमेंट में कितनी वैरायटी होगी, कितनी रेंज होगी। ये तमाम चीजें आपने अपने वसाइल और बजट और फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए डिसाइड करनी है। प्लस इसमें आपने मार्केट में जो आपने एनालिसिस किया है वहां से भी हेल्प लेनी है कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो इस वक्त मार्केट में मिसिंग है, जिनको आप मुतारिफ करवा कर जल्दी मार्केट में अपना एक नाम बना सकते हैं। और सेकेंडली आप इसमें उन सर्विसेज को भी आप डिस्क्राइब करेंगे जो आप देना चाहते हैं। इसमें लेट से होम डिलीवरी सर्विस हो सकती है, या इस तरह की और सर्विसेज हो सकती हैं, कोई कस्टमाइज पैकिंग की सर्विस हो सकती है। तो इन शॉर्ट आपने इसमें तमाम चीज़ों को वाजे कर देना है कि आप कौन कौन से डिपार्टमेंट स्टार्ट करेंगे, उनमें क्या क्या प्रोडक्ट्स होंगी और क्या क्या सर्विसेज आप उनको ऑफर करेंगे। दोस्तों, छठे नंबर पर आता है मार्केटिंग एंड सेल्स प्लान। हमारे पाकिस्तान के कल्चर में जो लोग हैं वो मार्केटिंग को और एडवर्टीजमेंट को बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं और इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते, लेकिन मैं पर्सनली इसको बहुत ज़्यादा अहम समझता हूं। और जो दोस्त मुझसे मशवरा करेंगे उनको सबको मैं मार्केटिंग और सेल्स और एडवर्टीजमेंट पर ख़ास तौर पर तवज्जो देने के लिए कहूँगा। और बिजनेस प्लान के इस सेक्शन में भी आपने इन चीज़ों को वाज़ेह करना है कि आपने मार्केट के किस सेगमेंट में एंटर होना है। लेट से अगर आप उसको सोशो इकोनॉमिक तरीके से अगर सोसाइटी को डिवाइड करें तो 3 कैटेगरीज बनती हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। उसमें आपने वाज़ेह तौर पर इस चीज़ को डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी को टारगेट करेंगे, उनके लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स आपकी होंगी और अपने कस्टमर तक आप कैसे पहुंचेंगे, उस तक आपका पैगाम कैसे पहुंचेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि आप मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं और आपकी क्या क्या सर्विसेज हैं और क्या क्या आपकी प्रोडक्ट्स हैं। तो इस पे आपने खास फोकस देना है कि आपका जो पैगाम है वो बहुत क्लियरली आपके एक्सपेक्टेड जो कस्टमर है उन तक पहुंचे। और इसी सेक्शन में आपने एस्टिमेटेड अपनी सेल्स का भी तयन करना है कि आप क्या समझते हैं कि आप पर मंथ या पर ईयर आप क्या मार्केट से सेल ले सकते हैं, और आया वो सेल जो है वो आपको फिजिबल करती है कि ये कारोबार आपको स्टार्ट करना चाहिए और कितना उसमें आपको जो है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों, 7वां सेक्शन है फंडिंग्स के हवाले से, यानी कि जब आपने एक दफा इन चीजों का तयन कर लिया कि आपने कारोबार कहाँ स्टार्ट करना है, कैसे करना है, कितना स्टाफ होगा, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, क्या प्रोडक्ट्स होंगी और कितनी सर्विसेज आप ऑफर करेंगे, उसके बाद आपको इन तमाम का एक एस्टिमेटेड आपको बजट चाहिए होगा कि आपको कितने पैसे दरकार हैं इस कारोबार को खुश असलूबी से सरंजाम देने के लिए। तो इस सेक्शन में आप उन फंडिंग्स को लिखेंगे कि आपके पास कितनी फंडिंग्स हैं या कितनी आपको दरकार है, फंडिंग्स कहाँ से आएंगी, आप लोन लेंगे, फैमिली से बारो करेंगे, अगर आप बारो करेंगे तो उसकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, कैसे आप अदा करेंगे, कितने महीनों में, कितने सालों में जाके वो जो लोन है आपका अदा होगा। इसमें आपने तमाम चीजें वाज़ेह तौर पर मेंशन करनी है। दोस्तों, बिजनेस प्लान का जो आखिरी सेक्शन है वो है फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस में आप एक एस्टिमेट लगाते हैं कि पर मंथ आपकी इतनी सेल होगी जो आपका यानी कि गोल होगा। उस सेल को आप किस तरह अचीव करेंगे, उस सेल को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या एक्सपेंसेस
ہیں جو بیئر کرنے پڑیں گے، اور ان ایکسپینسز کو پے آف کرنے کے بعد آپ کے پاس ان دا اینڈ کیا اماؤنٹ ہے جو آپ کے پروفٹ کی شکل میں بچے گی۔ یہ آپ نے ایسٹیمیٹڈ 1 سال 2 سال 3 سال جتنا آپ بنانا چاہیں اس کو آپ بنا کے ایک واضح انداز میں اپنے آمدن اور خرچ کا اندازہ لگائیں گے کہ آپ کو کتنی سیل درکار ہوگی اپنے بزنس کو پروفٹ میں لانے کے لیے، اور آپ نے کس طرح اپنے اخراجات کو کم سے کم رکھنا ہے تاکہ آپ کی نفع کی شرح زیادہ رہے۔ دوستو یہ جو تھا بزنس پلان کے چند سیکشنز، میں بارہا یہ بات کر رہا ہوں کہ اس چیز کو آپ نے بالکل بھی لائٹ نہیں لینا کہ بزنس پلان ایک کاروبار کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ چاہیں، آپ کے پاس وقت ہو، تو اس کو آپ 5-10 صفحوں کی ایک چھوٹی سی رپورٹ بنا لیں، اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیں، کیونکہ یہ اگلے 2-4 سال آپ کو بہت زیادہ کام آنے والا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ اس کو فارملی اس کو آپ نوٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے، تو کم از کم یہ جو پوائنٹس ہیں 8-10 پوائنٹس ہیں، یہ آپ کے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کے مائنڈ کی کلیئرٹی کے بغیر آپ کوئی کاروبار نہ اچھے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنے آپ ٹارگٹس اچیو کر سکتے ہیں۔ تو ان کو آپ بیٹھ کے وقت نکال کر سیریسلی اس کو آپ سوچیں اور رائٹ ڈاؤن کریں۔ دوستو اپنی اگلی جو میری ویڈیوز آئیں گی ان کے اندر میں ان جو سیکشنز ہیں ان کو سب ڈیوائیڈ کر کے جو ان کے باقی پوائنٹس ہیں ان کو انڈیویجولی ان پر ویڈیوز بناؤں گا اور ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ پوائنٹس اگر اس میں سے مس ہو گئے ہیں تو مجھے کامنٹ میں بتائیے، میں اپنی آنے والی ویڈیوز میں ان پوائنٹس کو بھی کور کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔